हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, जिस प्रकार एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस होल्ड्स द कंडीशन कि दोनों मैट्रिक्स आपका कंपेरेबल होना चाहिए, मतलब ऑर्डर एक जैसा होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल है आपका एडिशन या सब्सट्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो आज जो हम देखने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ये कंडीशन क्या होल्ड करता है वो देखिए आप यहां पर। लेट ए इक्वल्स ए आई जे एम बाय एन एंड बी इक्वल्स बी आई जे पी बाय क्यू। मैंने दो मैट्रिसेस लिया है, ए जिसका ऑर्डर m बाई एन का है, दूसरा मैट्रिक्स B जिसका ऑर्डर P बाई क्यू का है, और हम मान लेते हैं कि प्रोडक्ट फिलहाल पॉसिबल है इसका। ठीक है, तो लेट ए बी इक्वल्स ए आई जे एम बाई एन इंटू बी आई जे पी बाई क्यू इक्वल्स सी आई जे। हम मान लिए कि दो मैट्रिक्स फिलहाल मल्टीप्लाई संभव है। ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट हम इस तरह से शो किए यहां पर, और इक्वल टू में एक सिंगल मैट्रिक्स का फॉर्मेट दे दिए सी आई जे। फिलहाल उसका ऑर्डर मैंने वहां नहीं लिखा है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपका यह है कि ये जो आप देख रहे हो n जो कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम है, p जो कि दूसरे मैट्रिक्स का रो है, ये आपस में आपका n इक्वल्स p ये आपका बराबर होना चाहिए। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो आपस में बराबर होना चाहिए, तब जाके आपका मैट्रिक्स का प्रोडक्ट संभव है। अब ये तो किसका कंडीशन हो गया आपका। ठीक है, अब जो है कि अगर ये मैट्रिक्स प्रोडक्ट संभव है तो नया प्रोडक्ट यानी कि मैट्रिक्स बन के जो आएगा मेरा, उसका क्या ऑर्डर्स होगा। तो उसका ऑर्डर्स आपका होगा यहां पर ये फर्स्ट का रो m और दूसरे का कॉलम यानी m बाय क्यू, ये चीज आपका। ठीक है, अब नेसेसरी कंडीशन, necessary condition for the product of two matrices is कि दो प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ, यानी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट संभव है आपका अगर फर्स्ट का कॉलम यानी n, कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स रो ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स, रो ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स, यानी पहला का कॉलम और दूसरे का रो अगर आपस में बराबर है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट आपका देगा नया मैट्रिक्स के तौर पर एज ए सिंगल मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर होगा फर्स्ट का रो, ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट विल बी रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स। ठीक है, रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स and the column of the second matrix। ठीक है, that is इसका ऑर्डर हो गया आपका m by q का। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट आप ये भी देख रहे हो ये, ठीक है, तो इसमें a पहले आया है, a पहले आया है, ठीक है, और b बाद में आया है। ठीक है, बाद में, तो पहले को हम लोग यहां बोलते हैं प्री,
और बाद में बोलते हैं पोस्ट। मतलब इन प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए बी, ए जो कि पहले आया है उसको बोलते हैं प्री फैक्टर। फैक्टर का तो मतलब आप जान ही रहे हो कि अगर कोई किसी को डिवाइड कर दे तो वो फैक्टर कहलाएगा। और बी जो है वो बाद में आया था, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं यहां पोस्ट फैक्टर। ठीक है, इस पर क्वेश्चन है मेरा, a matrix has a plus b rows and a plus 2 columns, while the matrix y has b plus 1 rows and a plus 3 columns, both x y and y exist, then find a and b। ठीक है, तो प्रॉब्लम है यहां पर कि चलिए x दिया हुआ है, x का ऑर्डर कितने का कितने का a प्लस बी और a प्लस 2 का, तो a प्लस बी बाय a प्लस 2 का कहानी दिया इनटू y, y का ऑर्डर कितना का है b प्लस 1 बाय a प्लस 3, a प्लस 3, और प्रोडक्ट को क्या बोला है, वो एग्जिस्ट कर रहा है, x इंटू वाई एग्जिस्ट कर रहा है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब है कि फर्स्ट का कॉलम और दूसरे का रो आपस में बराबर होना चाहिए आपका। ठीक है, तो फर्स्ट का कॉलम आपस में दूसरे सेकंड के रो के बराबर होना चाहिए आपका। मतलब ये दोनों आपस में आपका बराबर होना चाहिए। मतलब लिख सकते हैं देयरफॉर a प्लस 2 इक्वल्स b प्लस 1, मतलब देयरफॉर a इक्वल्स b माइनस 1। एक इक्वेशन आपको मिल गया यहां पर। सेकेंड हाफ में कहता है कि yx एग्जिस्ट करेगा आपका, yx एग्जिस्ट करेगा आपका, यानी y जिसका ऑर्डर हम लिखे थे यहां पर b प्लस 1 बाय a प्लस 3, और इंटू एक्स का ऑर्डर लिखे थे हम यहां पर a प्लस बी बाय ए प्लस 2, a प्लस बी बाय ए प्लस 2। ठीक है, और ये प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है आपका। अगर प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है फर्स्ट का कॉलम और दूसरे का रो आपस में बराबर होना चाहिए। तो देयरफॉर a प्लस 3 इक्वल्स a प्लस बी। ए क्या हो गया आपका यहां पर से, ए कट गया, तो देयरफॉर बी का वैल्यू कितना मिल गया आपको, 3 मिल गया। और वही बी का वैल्यू 3 अब जाके आप प्लेस कर दो यहां पर, तो a इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल्स टू ए का वैल्यू भी आपको मिल गया। ठीक है, ये तो रहा ऑर्डर पे क्वेश्चन आपका। अब देखते हैं कि दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, मैंने लिया है ए इक्वल्स, ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है आपका, 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, ये आपका 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स कितने बाई कितने का है, तो 2 बाई 3 का मैट्रिक्स है आपका। तो सिंस क्या पहले कंडीशन क्या था आपका कि क्या पहले का कॉलम और दूसरे के रो के बराबर है या नहीं, तो पहला का कॉलम आपका था, ठीक है, पहला का कॉलम था आपका 2, रो दूसरे का रो था आपका 2, दोनों बराबर है, इसका मतलब है प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। तो सिंस कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, सो ए बी एग्जिस्ट, मतलब प्रोडक्ट आपका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो हम
ए इंटू बी इक्वल्स, मैंने दोनों मैट्रिक्स को आमने सामने कर लिया, प्रोडक्ट आपका एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करने चलते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है, ये जो है आप, ये रो 1, ये रो 2, ठीक है, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, ठीक है। ए का ऑर्डर था आपका, ए का ऑर्डर है आपका 2/2 का, और ये था ऑर्डर आपका 2/3 का। तो दोनों को जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो आप जानते हैं यहां पर कि एग्जिस्टेंस के लिए फर्स्ट का कॉलम इस्तेमाल किया, ये फर्स्ट का कॉलम इस्तेमाल किया, और सेकंड का ये रो यूज किया आपका। तो बचा क्या, पहले का रो और दूसरे का कॉलम। इसलिए प्रोडक्ट जब आप करेंगे आप, तो फर्स्ट का आपको रो पिक करना है और दूसरे का कॉलम पिक करना है आपको, ठीक है। तो यानी प्रोडक्ट होगा आपका R1 इंटू C1, ठीक है। R1 यानी पहला रो इसके साथ गुना किया, ठीक है, फिर पहला रो दूसरे कॉलम के साथ गुना करेगा, यानी R1 C2, फिर पहला रो तीसरे कॉलम के साथ जाएगा, यानी R1 C3, ठीक है। कॉलम फिनिश कर लिया ये। अब आते सेकेंड रो की तरफ। सेकेंड रो गुना करेगा कॉलम 1 से, तो सेकेंड रो गुना किया कॉलम 1 से, सेकेंड रो गुना करेगा कॉलम 2 से, सेकेंड रो गुना करेगा कॉलम 2 से, सेकेंड रो गुना करेगा कॉलम 3 से, सेकेंड रो गुना करेगा कॉलम 3 से, और ये फाइनली आपका जो नया ऑर्डर है, 2 रो आपके पास है और कॉलम 3 है आपके पास, ठीक है। इतना तो पता चल गया कि जब आप प्रोडक्ट करने जाओगे तो फर्स्ट का रो यूज करना है, दूसरे का कॉलम यूज करना है, ये पता चल गया आपको, ठीक है। फर्स्ट का रो, दूसरे का कॉलम, ठीक है। अब R1 C1 ये किस तरह से मल्टीप्लाई करेगा, आपस में एडजस्ट करेगा खुद को, तो वो देखिए। इसमें से कोई एक एग्जांपल हम आपको पिक करके दिखाते हैं, ठीक है। जैसे नाउ R1 C1, तो फर्स्ट रो आपका क्या था यहां पर, A1 1 A1 2, ठीक है, ये था आपका फर्स्ट रो, और फिर ये C1 इंटू C1, B11 B21, ठीक है, ये हो गया आपका B11 B21, ठीक है। ये आप अब करते हैं हम लोग R1 C1 को, R1 इंटू C1, R1 के तौर पर A11 A12 और C1 के तौर पर B11 B21 लिए। इसका प्रोडक्ट करने का जो तरीका है आपका, ठीक है, ये जाके मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, यानी कहने का अर्थ हो गया आपका इक्वल टू A11 इंटू B11, ठीक है, बीच में प्लस A12 इंटू B21, यही आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। एक और इसमें से हम पिक कर लेते हैं कोई भी, तो एज एग्जांपल हम R2 C2 को पिक करते हैं, R2 C2 इक्वल्स R2 C2 इक्वल्स, तो रो 2 कहां है आपका, ये वाला है, A21
A22, ठीक है, ये हो गया आपका रो 2 का एलिमेंट। फिर इनटू C2, C2 कहाँ है, यहां है C2 आपका, B12 B22, ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड कॉलम। अब दोनों को प्रोडक्ट करना है, तो ये फर्स्ट वाला जाएगा पहले के साथ मल्टीप्लाई करने, और ये वाला आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई करने, ठीक है, यानी हो जाएगा A21 इंटू B12 प्लस A22 इंटू B22। ये कहानी हो गया आपका। इसी तरह से सारे पोजीशंस के ऊपर आप ये काम कर दोहरा दीजिए, काम कर लीजिए, ठीक है। एज एग्जाम्पल मैंने A इक्वल टू एक मैट्रिक्स पिक किया है जिसका ऑर्डर आपका यहां पर 3 रो, 1 2 3, 3 रो 2 कॉलम है, और दूसरा मैट्रिक्स भी जिसमें 2 रो दिया गया है आपको और 3 कॉलम है आपके पास, 2 रो और 3 कॉलम है आपके पास, ठीक है। तो दोनों को हमको गुना करना है, इतना तो आपको पता चल गया यहां पर कि पहला का कॉलम दूसरे के रो के बराबर है आपका, मतलब प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने चलते हैं हम, A इंटू बी इक्वल्स 3 -1 -1 2 0 1 इंटू 4 5 6 0 1 2। पहली बार समझने के लिए इसको हम थोड़ा ब्रीफ में करते हैं, ठीक है। आपको पता है पहला का रो पिक करना है और दूसरे का कॉलम, फर्स्ट का रो दूसरे का कॉलम, ठीक है। तो यहां पर चलते हैं, फर्स्ट का रो 3 2 है आपके पास, ठीक है, और दूसरे का कॉलम 4 0 है, ठीक है। फिर फर्स्ट का रो सेकेंड कॉलम के साथ जाएगा 3 2, ठीक है, और कॉलम है इसका सेकेंड कॉलम 5 1। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ जाएगा, यानी 3 2 और कॉलम है 6 2, ठीक है। यानी पहला रो तीनों कॉलम के साथ अपना काम खत्म कर लिया। तो अब क्या हुआ, रो आपका चेंज हुआ, सेकेंड रो पर गया ये, तो हम भी रो चेंज करेंगे, ठीक है, सेकेंड रो पे आएंगे। तो सेकेंड रो -1 0 था आपके पास, कॉलम क्या था आपके पास 4 0 था आपका, ठीक है। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ जाएगा -1 0, और कॉलम सेकेंड कितना है 5 1, ठीक है। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम के साथ जाएगा, यानी -1 0 जाएगा थर्ड कॉलम, यानी 6 2 के साथ, ठीक है। यानी आपका सेकेंड रो भी तीनों कॉलम के साथ काम खत्म कर लिया। अब आते हैं तीसरा रो, थर्ड रो के पास, ठीक है। तो थर्ड रो में है -1 1, और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यानी 4 0, ठीक है। फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम -1 1, फिर ये जाएगा 5 1 के साथ, 5 1 के साथ। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ -1 1, ये जाएगा 6 2 के साथ। ये हो गया आपका मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप गौर करिए, इसका ऑर्डर था 3/2 का, इसका ऑर्डर 2/3 का, तो फाइनली नया मैट्रिक्स जो बनता मेरा यहां पर वो था 3/3 का मैट्रिक्स। आप गौर करो यहां पर, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया आपका, ठीक है, ये कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया, ये कॉलम 3 हो गया आपका, यानी ओवरऑल 3/3 का मैट्रिक्स हो गया आपका। ये आगे बढ़ते हम लोग प्रोडक्ट पर। इंप्लाइज ए बी इक्वल्स, तो मल्टीप्लाई करने की बारी, तो क्या करेगा ये आपका, ये एलिमेंट जाके इसके साथ गुना किया और ये एलिमेंट इसके साथ, यानी 3 × 4 + 3 × 4
+2 इंटू जीरो, +2 इंटू जीरो। ठीक है, फिर ये चीज को दोहराएगा, फिर ये जाएगा फर्स्ट के साथ और ये जाएगा सेकेंड के साथ, यानी ठीक है 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 1। फिर से ये जाएगा इसके साथ, ठीक है, और ये जाएगा आपका इसके साथ, यानी 3 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, ये जाएगा इसके साथ और ये जाएगा आपका इसके साथ। ठीक है, तो -1 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 0। फिर ये जाएगा इसके साथ और ये जाएगा आपका यहाँ पर, यानी कि -1 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 1। ठीक है, और फिर ये जाएगा आपका इसके साथ, ठीक है, और ये जाएगा आपका इसके साथ यहाँ पर, यानी -1 इंटू 6 प्लस 0 इंटू 2। ठीक है, फिर फाइनली ये वाला कहानी इसके साथ और ये इसके साथ, यानी -1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 0। फिर ये कहानी -1 इंटू 5 और 1 इंटू 1, -1 इंटू 5 प्लस 1 into 1, and last -1 into 6 and 1 into 2, -1 into 6 और प्लस 1 into 2। ये सॉल्व कर लीजिए, इक्वल टू 3 4 जा 12 into 0, मतलब ये हो गया आपका 12। 3 5 जा 15, 2 into 1, 15 प्लस 2 17 हो गया आपका। ये 3 6 जा 18 इंटू प्लस 2 इंटू 2 4, यानी 22 हो गया आपका। ये हो गया -4, ये हो गया 0, यानी -4। ये हो गया -5, ये 0, -5। ठीक है, ये -6 हो गया और ये 0 हो गया, ये -6 हो गया। -4 प्लस 0 यानी -4, -5 प्लस 1 यानी -4, ये -6 प्लस 2 यानी -4, एंड दिस इज द आंसर 3/3 मैट्रिक्स का। ठीक है, कोई दिक्कत आपको? चलिए नेक्स्ट, मेरा क्वेश्चन है, इफ a इक्वल्स इतना देन शो दैट a² - 4a + 7i = 0, यूजिंग दिस रिजल्ट फाइंड a का पावर 5। तो अगर ये रिजल्ट को आपको प्रूव करना है, यहां पर ये रिजल्ट, तो आपको फाइंड करना होगा a²। आप कैसे फाइंड करोगे यहाँ पर? तो सॉल्यूशन आपका यहाँ सिंस a² = a into a, लिख सकते हैं आप इसको इस तरह से। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपको इसी तरह a³ फाइंड करना है तो a² into a का पावर 4 फाइंड करना है तो a³ into a, या फिर a² into a²। इसी तरह से अपना ये चलता रहेगा। तो फिलहाल a² निकाल रहे हैं हम a into a करके, तो a है मेरा 2 3 - 1 2। ठीक है, यहां पर फिर से a को ही मेंशन करना है, तो 2 3 - 1 2, इसको भी मेंशन कर लिया हम यहाँ। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना, हालांकि दोनों 2/2 का मैट्रिक्स है, इसलिए प्रोडक्ट तो आपका एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ। तो मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट का रो दूसरे का कॉलम, फर्स्ट का रो और दूसरे का कॉलम यूज करना है। ठीक उसी तरह से आपका, यानी ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, और यही रो और कॉलम आपका रिपीट करता रहेगा। ठीक है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट का रो और ये कॉलम, फर्स्ट में 2 2 जा 4 हो गया, प्लस फिर इधर आगे ये नीचे 3 - 1 -3 हो गया आपका। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा। ये फिर रो कॉलम तो खत्म हो गया, तो क्या होगा, रो नीचे ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये सेकेंड रो ठीक इसी तरह से कहानी आपका रिपीट करेगा बाकी दो कॉलम के साथ, यानी ये गुना करेगा। ठीक है, ये गुना करेगा आपको इसके साथ और ये गुना करेगा आपका इसके साथ, यानी कि
-1 इंटू 2 -2 हो गया आपका, प्लस 2 इंटू -1 -2 हो गया आपका यहाँ पर। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 इंटू 3 -3 हो गया आपका, प्लस 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4। यही है आपका प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसको फ्रेश कर लीजिए। यहां पर क्या मिलेगा, 4 - 3 1 मिलेगा, 6 + 6 12 मिलेगा, -2 -2 -4 मिलेगा, -3 + 4 ये 1 मिलेगा आपको। ठीक है, इस पर निकल जाने के बाद हमको ये लिखना है, इसको फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे हियर a² - 4a + 7i इक्वल्स a² का वैल्यू। ठीक है, a² का वैल्यू कहाँ है आपका, 112 - 4 1 112 - 4 1 +4 a कितना है आपका, 2 3 - 1 2 2 3 - 1 2 और +7i यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके नीचे ऑर्डर मेंशन नहीं किया हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट ये जिस स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ आएगा वो उसी का ऑर्डर ले लेगा ये। तो हालांकि ये 2x2 के साथ है अवेलेबल, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका हो गया ये 2x2 का। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो कितना देगा, 1 -4 इंटू 2 -8 +7 इंटू 1 +7 12 -4 इंटू 3 -12 7 इंटू 0 +0 -4। ठीक है, -4 इंटू -1 +4 7 इंटू 0 +0, या फिर बचा 1, फिर -4 इंटू 2 -8 +7 इंटू 1 +7। सॉल्व करिए आप, 0 0 0 0, यानी ये आपको नल मैट्रिक्स दे देगा। ठीक है, यानी मेरा ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये मेरा प्रूव्ड हो गया। अब का कहानी है यहां पर कि इसी रिजल्ट को यूज करके हमको a का पावर 5 निकालना है। मैंने बताया था a² जैसे a इंटू ए लिखे, a³ को आप a² इंटू ए लिख सकते हैं, a का पावर 4 को आप a³ इंटू ए लिख सकते हैं, या फिर a² इंटू a² लिख सकते हैं। उसी तरह a का पावर 5 a का पावर 4 इंटू ए लिख सकते हैं, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस चला जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन में बोला है कि जो रिजल्ट आप अभी प्रूव किए नल मैट्रिक्स, आप उसी रिजल्ट को यूज करके आप a का पावर 5 निकाल लो। कैसे निकलेगा, तो यहां देखिएगा, नाउ a² - 4a + 7i इक्वल्स 0। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, यहां पर a² इक्वल्स 4a - 7i। ये याद रखिएगा, ये इक्वेशन 1 हो गया आपका। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले a³ फिर a का पावर 4 फिर a का पावर 5, तो बारी बारी से करते जाइए। मल्टीप्लाई बाय a, ये याद रखिए, मल्टीप्लाई बाय a टू बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय ए टू बोथ साइड। लेकिन यहां पर सिर्फ मल्टीप्लाई बाय ए टू बोथ साइड से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये अपने यूनिक कंडीशन के हिसाब से, प्रोडक्ट का जो यूनिक कंडीशन है उसके हिसाब से इसका सही ऑर्डर में लिखना जरूरी है दोनों तरफ। ठीक है, इसलिए हम सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं लिखेंगे, या तो आप प्री कर लो, प्री मल्टीप्लीकेशन, यानी पहले आप मल्टीप्लाई करो एलएचएस आरएचएस दोनों में जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हो, या फिर पोस्ट का इस्तेमाल कर लीजिए जो कि बाद में अगर कर रहे हैं। हालांकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप कहीं भी लिखो, प्री और पोस्ट कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा a इंटू a² इक्वल्स a इंटू 4a - 7i। ठीक है, तो देयरफॉर ये बन गया आपका a³ इक्वल्स a इंटू a 4a², ठीक है, -7a आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फंक्शन वही है जो कि 1 का होता है नॉर्मल अलजेब्रा में। 1 किसी से भी गुना करता है तो वही नंबर आपको मिलता है। ठीक उसी तरह मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स के साथ गुना करेगा आपको वही मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका a³ इक्वल टू 4a² - 7a। ठीक है, इंप्लाइज
अब क्या करिए आप यहाँ पर a क्यूब इक्वल टू 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन 1 में अवेलेबल है, तो 4a माइनस 7i, ठीक है, माइनस 7a अवेलेबल है आपके पास। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ठीक है। a क्यूब, ठीक है, a क्यूब इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 7 4 जा 28i माइनस 7a। सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, a क्यूब इक्वल टू 4 4 जा 16a, ठीक है, 16, a क्यूब इक्वल 16a, 4 4 जा 16a माइनस 28i माइनस 7i, 16a माइनस 7a 9a माइनस 28i। इसको भी इक्वेशन हम मान लेते हैं यहाँ पर कुछ भी। दूसरा इक्वेशन, यानी अभी a का पावर 4 निकालना है आपको, फिर से मल्टीप्लाई a कर लीजिए आप दोनों तरफ, ठीक है। प्री मल्टीप्लाई a टू बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर दूं इसे मैं, तो ये हो जाएगा a का पावर 4, a गुना करवाए हम इसमें, ये हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 28 इंटू आई a, यानी a हो जाएगा आपका। फिर से a स्क्वायर का वैल्यू इसमें आप प्लेस कर दो, तो इम्प्लाइज a का पावर 4 इक्वल टू 9, a स्क्वायर का वैल्यू है 4a माइनस 7i, 4a माइनस 7i, फिर क्या दिया हुआ है माइनस 28a, माइनस 28a, इसको सॉल्व करते हैं तो ये 36a माइनस 63i माइनस 28a, तो देयरफॉर a का पावर 4 का वैल्यू कितना हो गया, 36 माइनस 28 कितना देता है, 8a माइनस 63i, ठीक है। इसको भी अपना इक्वेशन मानना है, मान लीजिए। अब a का पावर 4 पहुंच गए, एक बार a और मल्टीप्लाई करना होगा, यानी ठीक है, प्री मल्टीप्लाई बाय a टू बोथ साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये आपका a इंटू ए का पावर 4 इक्वल टू a इंटू 8a माइनस 63i, यानी कि a का पावर 5 इक्वल टू 8a स्क्वायर माइनस 63a हो जाएगा आपका। रेसेंस i इंटू a या फिर a इंटू आई, ठीक है, इक्वल टू a ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो फिर से a स्क्वायर मेरा आया यहाँ पर, ठीक है ना, फिर a स्क्वायर का वैल्यू हम यही पुट कर देते हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, a का पावर 5 इक्वल टू 8, a स्क्वायर का वैल्यू 4a माइनस 7i, ठीक है, माइनस 63 है, implies a का पावर 5 इक्वल्स 32a माइनस 56i माइनस 63a, तो देयरफॉर a का पावर 5 का वैल्यू कितना हो गया आपका, 32 माइनस 63 माइनस 31a माइनस 56i। अब क्या करिए आप यहाँ पर a और i का वैल्यू डाल दीजिए, तो a का पावर 5 इक्वल टू माइनस 31, a का वैल्यू क्या था 23 माइनस 12, ठीक है, माइनस 56 i 1001। अब इसको सॉल्व करिए आप यहाँ पर, माइनस 31 इंटू 2 माइनस 62, माइनस 56 इंटू 1 माइनस 56, ठीक है, माइनस 31 इंटू 3 माइनस 93 और माइनस 56 इंटू 0 माइनस 0, माइनस 31 इंटू माइनस 1 प्लस 31, ठीक है, ये 0 आपका हो गया प्लस माइनस 0, फिर माइनस 31 इंटू 2 माइनस 62, फिर माइनस 56 इंटू 1 माइनस 56। इसको सॉल्व करिए आप यहाँ पर, ये दे देगा आपको कितना, ये हो जाएगा माइनस 118, फिर ये हो जाएगा माइनस 93, फिर ये 31 हो जाएगा आपका, ये माइनस 118 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स। पहला प्रॉपर्टी
कम्यूटेटिव, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव। नॉर्मल अलजेब्रा में देखो तो 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6 बराबर आता है, वो कम्यूटेटिव है आपका, ठीक है। लेकिन मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट का जो नियम है आपका कि फर्स्ट का कॉलम और दूसरे का रो मैच करना चाहिए, वही जब आप पलटते हैं उन चीजों को तो हो सकता है कि फर्स्ट का कॉलम और दूसरे का रो मैच ना करे, कर भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब प्रोडक्ट कम्यूटेटिव यानी ए बी और बी ए आपस में बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जो नहीं भी आ गया उसी की वजह से यहां प्रोडक्ट जो है इसका कम्यूटेटिव नहीं होता है आपका, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी है आपका एसोसिएटिव। दूसरा एसोसिएटिव, ये कहता है ए बी सी इक्वल्स ए बी सी, ये आपका है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी ए इंटू बी प्लस सी इक्वल्स ए बी प्लस ए सी, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी है आपका कि इफ ए इज इन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम देन ए इंटू आई एम इक्वल्स आई एम इंटू ए इक्वल्स ए। आपका जिस तरह से नॉर्मल अलजेब्रा में आपका 1 का काम होता है, 1 किसी से भी गुना करे क्या करता है, आपको वही रियल नंबर प्रोवाइड करता है, ठीक है। ठीक उसी तरह से 1 का फंक्शनिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स करता है मैट्रिक्स में। वो किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेगा आपका तो आपको वही मैट्रिक्स मिलेगा। इसलिए a इंटू आई एम इक्वल्स आई एम इंटू ए इक्वल्स ए आपका, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अगर किसी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है, ठीक है। अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि दो अलजेब्रा में कि दो नंबर का अगर प्रोडक्ट 0 मिल गया तो हो सकता है कि दोनों में से कोई ना कोई एक आपका 0 है या फिर दोनों 0 है। तो ठीक उसी तरह से मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर 0 आ जाता है आपका तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों में से कोई ना कोई एक आपका नल मैट्रिक्स है, ठीक है। यानी इफ दैट इज इफ ए बी इक्वल्स 0 implies A does not equal to 0 और B does not equal to 0। मतलब दो A 0 होगा या B 0 होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो एक ये कहानी आपका हो जाता है इसमें। दूसरा कहानी हो जाता है कि अगर ए बी का इक्वल टू 0 आया है ना आपका, तो ऐसे केसेस में हम लोग यहां बोल सकते हैं कि A एंड B are factors of null matrix, null matrix, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हो जाता है कि अगर ए बी इक्वल टू 0 है एम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी डिटर्मिनेंट ऑफ 0। अगर प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट उसका आप निकालते हो तो डिटर्मिनेंट भी तो आपको नल मैट्रिक्स ही देगा ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट तो आप जानते हो मैट्रिक्स का एक रियल नंबर है, ठीक है। तो रियल नंबर इंटू रियल नंबर इक्वल टू 0, तो इसका तो अर्थ साफ होगी देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 0। यानी इस तरह से आने में तो ये सही है, राइट है, ठीक है। लेकिन रिवर्स आने में ये संभव नहीं है, ठीक है। नॉट कंपल्सरी, रिवर्स नॉट ट्रू, ठीक है। लास्टली कुछ टर्म्स और अवेलेबल है मेरे पास, ठीक है। जिसमें से पहला है आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। ये कहता है कि इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए देन ए इज called idempotent matrix। यानी
स्क्वायर करने के बाद भी आपको सेम मैट्रिक्स प्रोवाइड करे अगर वो, तो वो कहलाएगा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें नोटिंग रखिएगा यहाँ पर पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ए का पावर एन इक्वल्स ए, ध्यान रहे एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दूसरा टर्म्स है आपका पीरियोडिक मैट्रिक्स। ये कहता है कि ए का पावर के प्लस 1 इक्वल्स ए, के वेयर के इज पॉजिटिव इंटीजर, वेयर के इज पॉजिटिव इंटीजर। तो कहता है कि इफ के इज लेस्ट देन के इज कॉल्ड पीरियड, के इज कॉल्ड पीरियड। एज एग्जाम्पल, as example, a squared equals a, a squared equal to a, जिसको आप लिख सकते हैं a 1 plus 1 equals to a। तो k कितना आया आपका, k कितना आया है आपका 1, तो therefore k equal to 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि therefore period of idempotent matrix is 1। ठीक है, ये कहता है कि इफ a का पावर k प्लस 1 इक्वल टू ए, के कोई पॉजिटिव इंटीजर है आपका, और ऐसे केसेस में अगर k आपका मिनिमम वैल्यू है, लिस्ट है, तो k कहलाएगा पीरियड। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एज एग्जांपल अगर हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की तरफ देखें, अगर ये देता है आपको ए स्क्वायर इक्वल टू ए, इंप्लाइज ए का पावर ए 1 प्लस 1 आप लिख सकते हैं इक्वल टू ए। तो क्या हुआ, k का वैल्यू, k की जगह क्या आया है आपका, k का वैल्यू यहाँ पर k का वैल्यू आया है 1। तो इस हिसाब से आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का जो पीरियड है वो होगा 1, मतलब आफ्टर हर 1 पे वो रिपीट करेगा। ठीक है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स ये कहता है कि जो भी ऑर्डर है स्क्वायर मैट्रिक्स का है आपका, अगर वो पावर में चढ़ा दो और पावर में चढ़ाने के बाद अगर वो आपको 0 देता है, नल मैट्रिक्स देता है, तो वो कहलाएगा नल मैट्रिक्स, सॉरी नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये कहता है कि इफ a का पावर k इक्वल्स टू 0, where k इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, बट याद रहे अगर a 3x3 का मैट्रिक्स है तो a क्यूब इक्वल टू 0 होना चाहिए आपका। ठीक है, एज एग्जाम्पल आपका कि इफ a इज 3x3 मैट्रिक्स, a कितने बाय कितने का लिया मैट्रिक्स, पहले 3x3 का मैट्रिक्स लिया, तो a क्यूब 3x3 का मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 का है, a क्यूब इक्वल टू ये 0 आना चाहिए आपका। ठीक है, बट ये चीज का ध्यान रखिएगा यहां पर कि a क्यूब 3 से पहले स्क्वायर 2, तो a स्क्वायर करने पर वो 0 आपका नहीं देना चाहिए, वो 0 आपको नहीं देना चाहिए कि अगर a स्क्वायर 0 दे देगा आपको तो फिर a क्यूब निकालने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से a स्क्वायर नल मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, और नल मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स के साथ आप गुना करोगे तो वो आपको नल मैट्रिक्स ही देगा। तो ध्यान रहे कि a क्यूब अगर 0 है तो a स्क्वायर आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब a का पावर k अगर आपका 0 है यहां पर, तो a का पावर k माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 0, तभी आपका ये मैट्रिक्स नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। एज ए ब्रीफ आप देख लें तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को कहते हैं कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि ऑर्डर चढ़ाने के बाद मैट्रिक्स के पावर में वो आपको नल मैट्रिक्स देता है। ठीक है, लेकिन ठीक पहले स्टेप तक वो 0 आपको नहीं देगा।
ठीक है। चौथा और लास्ट मैथ का टर्म्स है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ये कहता है कि इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई, if a square equal to I, then a is called involutory matrix. Involutory matrix, ठीक है। तो इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर को आप ए इंटू ए इक्वल टू आई लिख सकते हैं यहां पर। तो ए को भेज सकते हैं इधर, तो देयरफॉर ए इक्वल टू ए इनवर्स। ये रिजल्ट भी आप इस पर निकाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टर्म्स के साथ। धन्यवाद।